बिहार विधानसभा चुनाव की सियासी गहमागहमी अब चरम पर पहुंच चुकी है। हर तरफ चर्चा है, हर तरफ रणनीति राजनीति की बातें हैं और हर पार्टी अपनी पूरी ताकत इस चुनाव में झोंक रही है। एनडीए की तरफ से इस बार मोर्चा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संभाल रहे हैं और जो बात इसे और खास बनाती है वो ये कि पीएम मोदी इस बार अपने चुनाव अभियान की शुरुआत राजधानी पटना से नहीं बल्कि एक छोटे से गांव से कर रहे हैं। ये गांव है समस्तीपुर जिले का कर्पूरी ग्राम। सवाल उठता है, आखिर इतना बड़ा चुनाव और शुरुआत एक छोटे से गांव से? क्या ये महज संयोग है या इसके पीछे बिहार की राजनीति का एक बड़ा संदेश छुपा है? दरअसल यही वो गांव है जहां बिहार के जननायक कर्पूरी ठाकुर का जन्म हुआ था। और कर्पूरी ठाकुर सिर्फ एक नाम नहीं है, वो बिहार की राजनीति की एक भावना है। कर्पूरी ठाकुर ने अपने जीवन में वो सब किया जो नेताओं से उम्मीद की जाती है, लेकिन बहुत कम ही कर पाते हैं। उन्होंने सामाजिक न्याय, पिछड़ों के अधिकार और आरक्षण की लड़ाई को असली दिशा दी। उन्होंने हमेशा गरीब, मजदूर और पिछड़े समाज की आवाज उठाई और राजनीति को गांव गली तक ले गए। उनके जीवन में न भ्रष्टाचार का दाग था, न किसी वैभव की लालसा और न ही किसी जाति को दबाने की राजनीति। यही वजह है कि आज जब भी बिहार में सामाजिक न्याय और पिछड़े वर्ग की राजनीति की चर्चा होती है तो कर्पूरी ठाकुर की छाया वहां हमेशा महसूस होती है। पीएम मोदी के लिए यही एक बहुत बड़ा कारण है कि उन्होंने अपने चुनावी अभियान की शुरुआत कर्पूरी ग्राम से करने का निर्णय लिया। ये केवल एक चुनावी स्थल नहीं है बल्कि एक सिंबॉलिक लॉन्च पैड है। यहां से संदेश जाता है कि बिहार की राजनीति में भावनाओं और प्रतीकों की ताकत कितनी महत्वपूर्ण है। बिहार की राजनीति को समझना आसान नहीं है। यहां वोट केवल संख्या नहीं बल्कि सामाजिक, आर्थिक और जातिगत समीकरणों का मिश्रण है। बिहार में वोट ओबीसी, ईबीसी, दलित और अन्य पिछड़े वर्ग के मतों पर निर्भर करता है और कर्पूरी ठाकुर ईबीसी राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा रहे हैं। पीएम मोदी ने पहले से ही ओबीसी नैरेटिव रखा है और अब वो ईबीसी भावनाओं को भी अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। इस कदम का विपक्ष पर भी सीधा असर होगा। कर्पूरी ठाकुर की विरासत पर अब तक आरजेडी, जेडीयू और सोशल जस्टिस कैंप का दावा रहा है। अब मोदी उस स्पेस में एंट्री कर रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि विपक्ष का दावा कमजोर पड़ सकता है। पीएम मोदी की इस शुरुआत से यह संदेश जाता है कि अभियान दिल्ली की गद्दियों से नहीं बल्कि जनता के बीच गांव की मिट्टी से शुरू होगा। बिहार में वोटों का गणित कुछ इस तरह है। जातिगत समीकरण लगभग 40% तय करता है। पार्टी के प्रति वोटर की भावना 25% पर आधारित होती है। विकास और नेता का चेहरा 20% महत्व रखता है और स्थानीय उम्मीदवार या ग्रासरूट नेटवर्क 15%। इन सबको मिलाकर ही किसी भी विधानसभा सीट का नतीजा तय होता है। कर्पूरी ठाकुर का नाम इन्हीं सबसे निर्णायक फैक्टर्स, जाति और भावना को एक साथ छूने की क्षमता रखता है। अगर पीएम मोदी इसे सही तरीके से जोड़ पाए तो उन्हें 3 बड़े फायदे मिल सकते हैं। पहला, ईबीसी वोट में सेंध। दूसरा, ओबीसी नैरेटिव को और मजबूत करना। और तीसरा, बिहार की जमीन पर विपक्ष को चुनौती देना। लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं है। बीजेपी को 3 बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। पहली चुनौती, क्या वोटर कर्पूरी ठाकुर के नाम से जुड़ पाएगा? दूसरी, क्या बीजेपी जातिगत फैक्टर का सही इस्तेमाल कर पाएगी? और तीसरी, क्या बेरोजगारी, माइग्रेशन और कानून व्यवस्था जैसे असली मुद्दों को अभियान का हिस्सा बनाया जा सकेगा? कर्पूरी ग्राम से चुनाव अभियान की शुरुआत इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बिहार की राजनीतिक भावना को छूता है। पहले भी पीएम मोदी के चुनावी अभियान प्रभावशाली रहे हैं। कभी उन्होंने काशी से शुरुआत की, कभी अंबेडकर स्थल से, कभी सुभाष चंद्र बोस या अन्य प्रतीकात्मक नेताओं के संदर्भ से। इस बार कर्पूरी ग्राम को चुनना यह बताता है कि मोदी सिर्फ चुनाव नहीं लड़ रहे बल्कि एक नैरेटिव खड़ा कर रहे हैं जो बिहार की जनता के भावनात्मक और सामाजिक जुड़ाव से जुड़ा है। अब बात करते हैं चुनावी रणनीति की। बिहार की राजनीति में जाति, धर्म और सामाजिक पहचान हमेशा निर्णायक रहे हैं। ये चुनाव केवल पार्टी या नेता का नहीं बल्कि सामाजिक गठबंधनों का भी है। कर्पूरी ठाकुर का नाम ईबीसी और ओबीसी वोटरों के लिए एक प्रतीक की तरह काम करता है। ये केवल वोट बैंक नहीं है बल्कि भावनाओं और विश्वास का प्रतीक है।
पीएम मोदी इस पहल से ये संदेश देना चाहते हैं कि एनडीए सामाजिक न्याय और विकास के मुद्दों को महत्व देता है और केवल सत्ता के लिए राजनीति नहीं करता। विपक्ष के लिए ये एक बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि अब तक कर्पूरी ठाकुर की विरासत पर आरजेडी और जेडीयू का दावा रहा है, लेकिन मोदी की इस पहल से यह दावा कमजोर पड़ सकता है। पीएम मोदी की रणनीति साफ है, दिल्ली की सत्ता से दूर, जनता के बीच, जमीन से अभियान शुरू कर अपनी बात सीधे जनता तक पहुंचाना। बिहार की राजनीति में यह बदलाव सिर्फ चुनावी जीत हार तक सीमित नहीं रहेगा। ये सामाजिक न्याय, पिछड़े वर्ग और विकास के मुद्दों पर नए नैरेटिव की शुरुआत हो सकती है। अगर बीजेपी ईबीसी और ओबीसी गठबंधन को मजबूत कर पाती है तो ये केवल चुनाव नहीं बल्कि बिहार की राजनीति में मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। इसके साथ ही बिहार की राजनीति की जटिलता को समझना भी जरूरी है। बिहार में चुनाव केवल वोट गणित नहीं है, ये माइक्रो सोशल इंजीनियरिंग है। यहाँ वोटरों का वर्गीकरण और निर्णय जाति, समुदाय, विकास और स्थानीय नेतृत्व के आधार पर होता है और कर्पूरी ठाकुर का नाम इस समीकरण का सबसे अहम हिस्सा है। यह नाम जाति और भावना को एक साथ जोड़ने की ताकत रखता है। पीएम मोदी की इस रणनीति का सबसे बड़ा संदेश यही है कि बिहार की राजनीति केवल सत्ता की नहीं बल्कि भावनाओं, नैरेटिव और सामाजिक समीकरण की लड़ाई है। यह कदम विरोधी दलों के लिए चुनौती खड़ी करता है और यह कदम दिखाता है कि आने वाला बिहार चुनाव सिर्फ जीत हार तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि राजनीतिक नैरेटिव, जनता की भावनाएं और सामाजिक समीकरण तय करेंगे कि किसका पलड़ा भारी होगा। अब असली सवाल यही है, क्या यह दांव बिहार का चुनावी मूड बदल देगा या विपक्ष अपने पलटवार से इसे बेअसर कर देगा? क्या कर्पूरी ग्राम से शुरू हुआ यह अभियान इतिहास बनाएगा या केवल हेडलाइन तक सीमित रहेगा? यही अब देखने वाली बात है। प्रदूषण की बात हम सिर्फ आज या कल नहीं कर रहे हैं, हम ये करते रहेंगे और आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। कड़क कैंपेन सांस लूं या जी लूं का हिस्सा बने। कमेंट में लिखें #right2breathe और बताएं कैसे बनेगा पोल्यूशन फ्री इंडिया। अपने आइडिया को कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर शेयर करें। ये कड़क है। ये कड़क है।